हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेट क्लासेस। अभी तक हमने पढ़ा कि अलग अलग जो देश थे उनके अंदर बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए जिसकी वजह से उन्होंने अपने देश को नेशन बनाया। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे जो लोगों का मानना था कि रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, कि कैसे हम लैंग्वेज कल्चर इन सब का यूज करके देश को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो पोइट और आर्टिस्ट थे उनका ये मानना था कि द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम ओनली थ्रू वॉर। उनका मानना ये था कि हम सिर्फ लड़ाई के द्वारा, मतलब लड़ाई करके सिर्फ देश के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं जगा सकते। दे थिंक दैट द कल्चर ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। उनका ये मानना था कि भाई हम लोगों के अंदर कल्चर की भावना, उनके कल्चर बताए, उनकी भाषाएं बताएं, तब जाके उनके अंदर भी देश के प्रति जो भावना है उसको जगा सकती है। इसीलिए उन्होंने क्या क्या यूज किया, आर्ट्स, पोएट्री, मतलब उन्होंने पिक्चर्स बनाए, पोएम्स गाए, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सब का यूज करके उन्होंने क्या, नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने की ट्राई की। आगे जैसे कि ऐसे इन्होंने कुछ पेंटर्स थे जिन्होंने ये पेंटिंग बनाया, ठीक है। और आगे अब देखते हैं रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है। ठीक है, रोमांटिसिज्म का मतलब है द कल्चरल मूवमेंट विच डेवलप अ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, कि मतलब कल्चर एक ऐसा आंदोलन जिसमें हम लोगों को उनका कल्चर बताकर देश के प्रति उनकी भावना को जगाएं, तो उस वर्ड को बोलते हैं रोमांटिसिज्म। इसमें जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट्स थे उन्होंने ये बोला कि भाई रीजंस और साइंस को मत देखो, मतलब फैक्ट हमसे मत पूछो, बस ये फोकस करो सिर्फ इमोशंस, फीलिंग में। बस आप ध्यान दो कि ये देश आपका है, कल्चर आपका है, भाषाएं आपकी हैं, तो इसका मतलब आप इसी देश के क्या है, नागरिक हो। और अब देखते हैं कैसे रोमांटिसिज्म जर्मनी में स्टार्ट हुआ और उन्होंने कैसे जर्मनी को जोड़ा कल्चर का यूज करते हुए। एक रोमांटिक जर्मन फिलोसफर थे जिनका नाम है जॉन गॉटफ्रायड हार्टर। ठीक है, ये आपके वो है, ठीक है, जिन्होंने बोला था अगर आपको ट्रू जर्मन कल्चर को देखना है, सीखना है, तो आप उसको महलों में मत देखो, राजा के घर में मत देखो, उसको डिस्कवर करो अमंग द कॉमन पीपल। आम लोगों के घर पे जाओ, आम लोगों को देखो, उससे आप असल में जर्मन कल्चर के बारे में सीखोगे। तो उन्होंने आम लोगों को बोला दास वॉल्क। ठीक है, तो समझ आया इतना तक। अब आगे देखो उन्होंने क्या बोला, जर्मन कल्चर वॉज इंक्लूड, जो जर्मन कल्चर है उसके अंदर फोल्क सॉन्ग, मतलब पुराने गाने, फोक पोइट्स, पुरानी कहानियां, फोक डांसेस, मतलब कि पुराने टाइप के जो डांस होते थे, इन सब का यूज करके हम भी क्या जगा सकते हैं, द स्पिरिट ऑफ नेशन, मतलब देश के प्रति भावना को जगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉलकाइस्ट। ठीक है, ये जगा सकते हैं। वोलगाइस्ट का मतलब ये है कि स्पिरिट ऑफ नेशन, मतलब ऐसी भावना कि हम इस देश के नागरिक हैं, ऐसी भावना हम जगा सकते हैं। और यही हमारा कल्चर जो है वो जरूरी है नेशन बिल्डिंग, मतलब देश को बनाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे देखते हैं कैसे जो रोमांटिज्म्स वाले लोग थे उन्होंने लैंग्वेज का यूज करके पोलैंड के अंदर देश के प्रति भावना को पैदा किया। तो पोलैंड वर अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया। पोलिश लैंग्वेज जो पोलैंड के अंदर चल रहा था उसको फोर्सफुली रशिया ने क्या कर दिया, खत्म किया हर एक स्कूल से। और उन्होंने बोला कि रशियन लैंग्वेज को ही हम हर जगह बोलेंगे पोलैंड में। ठीक है, ऐसा इसने रशिया ने क्या कर दिया, एक कानून बनाया था कि पोलैंड के अंदर सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही बोला जाएगा। अंडर द सर्कमस्टांसेस, इस प्रॉब्लम को देखते हुए जो एक पॉलिश कंपोजर्स थे, मतलब एक गाना बनाने वाले एक बंदा था जिसका नाम है कार्लोर कुरपिंस्की। ठीक है, ये आपके वो बंदे हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, पोलैंड के अंदर देश की प्रति भावना को जगाने के लिए इन्होंने क्या किया, ओपरास, मतलब गाने होते हैं, ठीक है, ये म्यूजिक, डांस, ठीक है, इन सारे चीजों को उन्होंने यूज किया। ठीक है, और इसमें क्या है, देखो उन्होंने अलग अलग तरह के डांसेस को दिखाया, रिप्रेजेंट किया, जिसको है, ठीक है, पोलो नाइस, ठीक है, मजूका, इनको सारा गाना गुना ये सारा कुछ इन्होंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, पोलिश लैंग्वेज में। ठीक है, अब आगे देख लो, मैनी मेंबर्स ऑफ कैलर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज ऑफ वेपन
ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। अब क्या, ज्यादातर पोलैंड के अंदर जो कैलर्जी लोग होते थे, ठीक है, कैलर्जी मतलब कि जो फादर होते हैं, ठीक है, होते नहीं चर्च, ये सारे जो लोग हैं, अब वो पोलैंड के अंदर पोलिश लैंग्वेज का यूज कर रहे थे, क्या दिखाने के लिए कि हम रशिया का विरोध कर रहे हैं। तो इसीलिए पोलिश लैंग्वेज को चर्च में यूज किया जाता था, ठीक है। सारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जो भी बाइबल वो पढ़ते थे तो वो पोलिश लैंग्वेज में पढ़ते थे। इससे लोगों के अंदर एक ऐसी भावना क्रिएट होता था कि भाई हमारा ये देश था तो हम अपने ही देश की भाषा बोलेंगे। आगे एज रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ कि द लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट बिशॉप्स, ये सारे वही होते हैं, ठीक है, कैलर्जी लोग होते हैं चर्च के, ठीक है, वर पुट इन जेल, ठीक है, उन सबको उन्होंने, जो रशिया वाले थे उन्होंने उन सारे लोग पंडित पुंडित सबको जेल में भेजा। और किसी को तो, ठीक है, साइबेरिया की एक जगह है जो बहुत ज्यादा ठंडी जगह है रशिया में, वहां पे भी भेजा गया, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि आपको पता ठंड में भेजेंगे तो वो लोग ठंड से कांपेंगे, ठंड से उनका खून जमेगा, ठीक है, उन्हें एहसास होगा कि हमने गलत किया। इसलिए रशिया वाले को जब भी ऐसा लगता था कि कोई बंदा पोलिश भाषा का यूज कर रहा है हमारा विरोध करने के लिए, तो सजाए के तौर पे साइबेरिया नाम की जगह में उनको भेज दिया जाता था। आगे द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल्स अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और लोगों ने डरे नहीं, बहुत सारे लोगों ने पॉलिश ही भाषा को यूज करते जा रहे थे, क्या, सिंबल को दिखाने के लिए कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, किसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई 3 तरीके बताओ जिसने नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप किया कल्चर के थ्रू, कहाँ पे, पोलैंड।